हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये 12th क्लास की फिजिक्स का ये टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति के बारे में मैं बता दिया है। प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनी हुई है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी मैंने बता दिया है। यदि आपने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के उसे पढ़ लें, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित ये टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है, उसका व्यंजक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चित्र से समझते हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि किरण दिखाई दे रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं जो एक समान है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है। आप देख सकते हैं ए और बी। ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं थीटा कोण पर रखा है। जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ पर होगा, इतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि थीटा कोण पर ये रखा हुआ है। इस पर दो बल कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के द्वारा +q आवेश पर लगने वाला बल और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा -q आवेश पर लगने वाला बल। ये दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, यानी कि +q आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में +q आवेश पर लगने वाला बल है, और जो -q आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आगे की ओर होती है, यानी कि प्लस से दूर की ओर होती है। तो यहाँ प्लस का है तो इससे दूर की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ठीक है, और ये माइनस होता है इसलिए इसकी विपरीत होता है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। तो ये बल होता है। अब ये दो प्रकार के बल इस पर लग रहे हैं। ये बल जो लग रहे हैं दो प्रकार के हैं। दोनों विपरीत बल हैं, परंतु परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये बल क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करते रहते हैं, यानी कि इसे घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसे घुमा करके, यानी कि ये ऐसे करके रखा हुआ है तो इसे घुमा करके ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इन पे जो विपरीत बल लग रहे हैं ये क्या करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बलों को, इन दोनों बलों के युग्म को ही हम बल युग्म कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं बल आघूर्ण। यानी कि इन दोनों बलों से उत्पन्न एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, यानी कि इसे आघूर्ण यानी कि गुणन कराना। इसे घुमाने में जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं बल आघूर्ण, यानी कि इसे घुमाने में जो बल कार्य करेगा उसे कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक, यानी कि ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और इन्हीं से एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखी जाएगी, चलिए वो देखते हैं। इसकी थ्योरी जिस प्रकार से चित्र है उसी प्रकार से यहाँ लिखना है। इतनी थ्योरी यहाँ पर लिखनी है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है, यानी कि ए और बी ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है, यानी कि -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l है।
और यह द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। थीटा कोण पर क्या है, रखा हुआ है, जिस पर हमें बल आघूर्ण टॉ ज्ञात करना है। क्या करना है, बल आघूर्ण निकालना है, यानी कि इसे घुमाने में जो बल कार्य करते हैं वो उसी का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे वही इसमें हम देखने वाले हैं। ये इतनी थोड़ी आपको इसमें लिखनी है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन पर हम बल निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश पर बल और माइनस क्यू आवेश पर बल। ठीक है, चलिए तो पहली पुत क्या करते हैं, बल निकाल लेते हैं। नाउ डेट, अब हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, यानी कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल एफ बी, यानी कि प्लस क्यू आवेश जो है आपका वो कहाँ पर है, आप देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश आपका बी पर है, तो इसलिए जो बल होगा एफ बी होगा और माइनस के लिए क्या होगा, एफ ए होगा। ठीक है, यहाँ बल जो हो जाएगा वो एफ बी बराबर हो जाएगा क्यू ई। अब क्यू क्या, जो आवेश दिया उस वो, और जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है उसका गुणनफल ही बल कहलाता है, यानी कि बल होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल एफ बी बराबर क्यू ई होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल निकालें तो एफ ए बराबर क्यू ई आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिया जाता। ठीक है, जब विभव पढ़ाएंगे उसमें माइनस प्लस लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो बल होगा वो क्यू ई होगा। ठीक है, क्योंकि ये बल कैसे हैं, परिमाण में समान है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है अतः दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर हैं, परंतु दिशा विपरीत हैं। दिशा कैसी है, विपरीत, मैंने अभी दिखाया था चित्र में। इसलिए बल एफ ए तथा बल एफ बी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ये जो दोनों बल हैं वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये बल द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार ये बल द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, यानी करते हैं, करते हैं, यहाँ पर करते ही कर लेना। ठीक, तो करेंगे या करते हैं, तब बल आघूर्ण बराबर जो होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर जो होता है वो होता है, बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर एक बल, यानी कि इनमें से कोई, यानी कि जो मैंने अभी बल बताए थे एफ बी और एफ ए, ये दोनों बलों में से एक बल होना चाहिए कोई। ठीक है, तो एक बल और इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबाई लंबवत दूरी, यानी कि दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी अब ये क्रिया रेखा क्या होती है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या होती है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, यानी कि इस चित्र में मैंने ये अधूरा चित्र बनाया है, इसमें क्रिया रेखा क्या होती है इन बलों की। अगर बात करें एफ बी की क्रिया रेखा, यानी कि ये बल की क्रिया रेखा है वो किस प्रकार है, इसी प्रकार तो है। तो यहाँ से अगर हम एक रेखा खींच दें होकर के तो ये हो जाएगी इसकी क्रिया रेखा। ठीक है, इसी प्रकार इसकी देखें तो ये भी क्रिया रेखा हो जाएगी। अब ये कह रहा है इन क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि इन दोनों क्रिया रेखा जो बल लग रहे हैं इन दोनों बलों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत। ठीक है, इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा यूँ। ठीक है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी, तो हम यहाँ पर अधूरा है चित्र है, इसको हम क्या करते हैं, फुल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे हल्का सा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, यानी कि लंबवत होता है तो समकोण होगा। ठीक है, तो ये क्रिया रेखा, यानी कि इन क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी। अब इसे किस प्रकार से निकालेंगे वही देखते हैं। तो चलिए इसकी दूरी किस प्रकार से निकालें, कितनी आएगी वो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर खाली चित्र लिया है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव लिया है और उसे क्रिया रेखा ली है और हमें इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बलों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा, अगर हम ए ओ बी में साइन थीटा निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, थीटा ये है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब ये वाला, तो इसे हमने ले लिया ओ बी, तो ओ बी रहेगा। ठीक है, तो ये होगा ओ बी और बट्टे में ए बी, यानी कि ए बी कर्ण यही तो है, तो ए बी। अब ओ बी की हमें पता नहीं तो ओ बी नहीं रहेगा, और हमें ये तो पता है तो 2l हो जाएगा। अब क्या करना है हमें तो ओ बी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके बट्टे 1 मान लेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये ओ बी ये आ जाएगा आपका, देख सकते हैं ये आएगा आपका ओ बी बराबर 2l साइन थीटा।
तो ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी आपकी निकल आई। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी निकल आई आपकी 2l sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2l sin थीटा। अब आपको अलग अलग चित्र से बनाना नहीं है, उसी चित्र में बनाना है ये आपको। ठीक, तो चलिए उसी चित्र में हम इसको लिख देते हैं, यानी कि ये दूरी निकाली है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब इसकी बीच की दूरी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। कितनी निकाली हमने? 2l sin थीटा, 2l sin थीटा हमने इसकी बीच की दूरी निकाली है। ठीक है स्टूडेंट, अब यही होती है क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब क्या करना है हमें? बल आघूर्ण का हमने सूत्र लिख लिया है। ठीक है, और उसी सूत्र में से रख देना है। तो ये बल आघूर्ण का सूत्र है, एक बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, यानी अभी हमने निकाली है। और बल लेने में से कोई एक बल ले लेंगे, यानी कि FB ले लो या FA ले लो। ठीक है, तो चलते हैं और बल आघूर्ण का फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, टॉ बराबर, खाली टॉ लिया है, टॉ बराबर हो जाएगा FA इनमें से कोई भी एक बल इनटू 2l sin थीटा, यानी कि क्रिया रेखा जो बलों की क्रिया रेखा है उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी हमने निकाली थी, वो यहाँ पर ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बल ले लिया QE हमने ले लिया इनटू 2l sin थीटा ले लिया। टॉ बराबर हो जाएगा 2QL E sin थीटा। यहाँ पर हम जानते हैं कि 2QL क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। अब यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें। तो यानी कि 2QL जो होता है वो होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर 2QL होगा। अब 2QL होगा तो 2QL की जगह पे हम P रख देंगे, तो खाली यहाँ पर इतने पर हम P रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। टॉ बराबर PE sin थीटा। और तुम जानते हो बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब इस फॉर्मूला को सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना होता। अगर यहाँ sin थीटा लगा है तो क्रॉस में आएगा, अगर cos थीटा लिखा होता तो डॉट में आता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर A जैसे हो जाता है A इंटू B होगा, तो वो हो जाता है हमारा AB sin थीटा। क्या हो जाता है, AB sin थीटा। ठीक है, AB sin थीटा हो जाता है, परंतु यहाँ पर डॉट में दिया होता है। जैसे अगर कहीं पर डॉट में दिया हो, जैसे मान लो A डॉट B दिया हो, तो जो हो जाएगा AB cos थीटा, AB cos थीटा। इस प्रकार से हो जाता है AB cos थीटा। ठीक है, तो अब हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं। तो चलिए सदिश रूप में इसे हम लिख देंगे। अब सदिश रूप में किस पर लिखेंगे, टॉप पर हम वेक्टर लगा देंगे, एरो का निशान, यानी टॉप पर हम करेंगे एरो का निशान लगा देंगे, यानी कि वेक्टर लगा देंगे, तो जो हो जाएगा दिशा को प्रदर्शित करेगा, इक्वल टू P इंटू E हो जाएगा, और इस पर वेक्टर लगा देंगे। ये हो जाता है इसका सदिश रूप का। ठीक है, आपसे अगर पूछ लेते इस प्रकार से सदिश रूप में लिखना है। अब क्या करना है, इतना ही नहीं लिखना है, अब हमें इसकी विशेष स्थितियां भी लिखनी है। अगर कहीं के बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको विशेष स्थितियां लिखनी पड़ती हैं और लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दो विशेष स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। कैसा हो, समांतर, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब समांतर किस प्रकार होता है, समांतर यानी कि जैसे अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है आपका, इस प्रकार से मान लो जो पेन की जो नोक है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये समझ लो ये कैसा है, समांतर रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि हमने अभी चित्र में देखा था तो इस प्रकार से था और यहाँ पर थीटा बना हुआ था। अगर इसको और झुका देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसी प्रकार से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम साइन थीटा की जगह पर हम 0 का मान रख देंगे, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री, और 0 का मान 0 होता है तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थात हम कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव समांतर रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा हो तब उस पर बल आघूर्ण क्या होगा। अब देखिए दूसरा है हमारा, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी कि लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर है, तब क्या होगा, तब इसका बल आघूर्ण जो होगा टॉ बराबर PE साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री गुणा में। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1, तो ये हो जाएगा टॉ बराबर PE, खाली टॉ बराबर PE हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 90 डिग्री पर होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव का मतलब होगा यानी कि बल आघूर्ण लगेगा उस पर। ठीक है, सर्वाधिक बल आघूर्ण इसी पर लगेगा। ठीक है, तो यही होता है। तो आपको समझ में आया, इसकी दो स्थितियाँ थी, स्थितियाँ भी समझ में आई आपको। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पूर्णतः कंप्लीट हो चुका होगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।